12 मई 2026 रात 11:40 चेन्नई। समुद्र से उठती नम हवा उस शहर की सड़कों पर फैल रही थी जिसने दशकों तक तमिल राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध देखा था। विशाल एलईडी स्क्रीन पर एक चेहरा बार बार चमक रहा था। वो चेहरा किसी पारंपरिक राजनेता का नहीं था। वो चेहरा उस अभिनेता का था जिसकी फिल्मों ने वर्षों तक सिनेमाघरों में शोर पैदा किया, लेकिन अब वही आदमी सत्ता के गलियारों में भय पैदा कर रहा था। विजय के समर्थन में उमड़ती भीड़ केवल प्रशंसकों की भीड़ नहीं रह गई थी। ये उन लोगों का सैलाब बन चुकी थी जो तमिलनाडु की पुरानी राजनीति से थक चुके थे। जिन लोगों ने वर्षों तक द्रविड़ राजनीति के दो बड़े किलों को अजेय माना था, वे पहली बार महसूस कर रहे थे कि राज्य की हवा बदल रही है। चेन्नई की दीवारों पर चिपके पोस्टरों के पीछे केवल चुनावी प्रचार नहीं छिपा था, बल्कि वो गुस्सा छिपा था जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लगातार दोहराए जा रहे राजनीतिक चेहरों के खिलाफ भीतर ही भीतर बढ़ता जा रहा था। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक फिल्मों और सत्ता के गठजोड़ पर टिकी रही। एमजी रामाचंद्रन और जे जयललिता जैसे नामों ने यह साबित किया था कि दक्षिण भारत में पर्दे का नायक कभी भी वास्तविक सत्ता का नायक बन सकता है। लेकिन समय बदल चुका था। सोशल मीडिया ने जनता को अधिक क्रोधित और अधिक बेचैन बना दिया था। युवा मतदाता अब केवल भाषण नहीं सुनते थे, वे हर वादे की तुलना इंटरनेट पर उपलब्ध सच्चाइयों से करने लगे थे। इसी बीच विजय ने धीरे धीरे अपनी फिल्मों के भीतर राजनैतिक संकेत देने शुरू किए। उनकी फिल्मों में व्यवस्था विरोधी संवाद, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ दृश्य और आम आदमी के संघर्ष को इस तरह दिखाया गया कि दर्शक सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी उन दृश्यों को भूल नहीं सके। बहुत से लोगों को यह केवल मनोरंजन लगा, लेकिन राजनैतिक रणनीतिकार समझ चुके थे कि यह अभिनेता अपने लिए रास्ता बना रहा है। 2024 के बाद देश की राजनीति में जो उथल-पुथल शुरू हुई, उसने दक्षिण भारत को भी प्रभावित किया। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। दूसरी ओर तमिलनाडु की पारंपरिक पार्टियां अपने ही आंतरिक संघर्षों में उलझती जा रही थीं। इसी दौरान विजय ने अपनी सभाओं को केवल चुनावी कार्यक्रम नहीं रहने दिया, वे उन्हें एक भावनात्मक आंदोलन में बदलने लगे। हजारों युवा मोटरसाइकिलों के काफिलों में उनके पीछे चलने लगे। इंटरनेट पर छोटे वीडियो, आक्रामक प्रचार और सिनेमाई छवियों ने उन्हें एक ऐसे नेता में बदल दिया जो परंपरागत राजनीति से अलग दिखाई देता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे केवल एक जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। शहरों का मध्यम वर्ग, छोटे कस्बों के बेरोजगार युवा और फिल्म संस्कृति से प्रभावित जनता एक साथ उनके पीछे खड़ी होने लगी। दोपहर होते होते चेन्नई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े। पटाखों की आवाज समुद्र की लहरों से भी तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन उस शोर के भीतर एक गहरी बेचैनी भी छिपी थी, क्योंकि ये जीत केवल एक अभिनेता की जीत नहीं थी, ये उस गुस्से की जीत थी जो वर्षों से जमा हो रहा था। ये उस पीढ़ी की जीत थी जिसने पहली बार महसूस किया कि राजनीति में नया चेहरा भी सत्ता तक पहुंच सकता है। और उसी क्षण तमिलनाडु की पुरानी राजनीति ने समझ लिया कि एक नया युग शुरू हो चुका है, जहां सिनेमा और सत्ता के बीच की दीवार फिर से टूट चुकी है।